हेलो एवरीवन, दिस इज अरुण और स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो सीरीज में जिसमें हम डेरिवेटिव्स पर बात कर रहे हैं। तो अभी तक हमने डेरिवेटिव का मतलब समझा, फर्स्ट प्रिंसिपल से किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं वो देखा। बट ये डेरिवेटिव ज्योमेट्रिकली क्या होता है, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है। अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाऊं तो जो डेरिवेटिव हम फंक्शन का निकालते हैं वो ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताने से पहले आपको दो छोटे छोटे कंसेप्ट बता देता हूँ जो इसमें यूज होंगे। अगर आपने चैप्टर स्ट्रेट लाइन पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो आप इस वीडियो को देखिए, 2 मिनट में दोनों कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। सबसे पहले कंसेप्ट आता है आपका स्लोप। स्लोप, लाइन का स्लोप क्या होता है। देखिए, लाइन का एक स्लोप होता है। सपोज आपकी ये लाइन है, ओके, ये स्ट्रेट लाइन कंसिडर करना है इसको, ठीक है। ये कर्व नहीं है, ये लाइन। अगर मैं इसके स्लोप की बात करूं तो स्लोप मुझे बताता है इसका डायरेक्शन, डायरेक्शन या फिर इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन मतलब लाइन कितनी उठी हुई है और कितनी झुकी हुई है, इस तरह समझो आप। सपोज, और जो डायरेक्शन और इंक्लिनेशन की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले स्लोप को रिप्रेजेंट एम से करते हैं, ये बात याद रखो। दूसरी बात, जो एम होता है वो हमारा एक रेशियो होता है, ठीक है। एम क्या होता है, एक रेशियो होता है वर्टिकल चेंज अपॉन हॉरिजॉन्टल चेंज का। वर्टिकल चेंज अपॉन हॉरिजॉन्टल चेंज, ठीक है। लाइन में कितना वर्टिकली चेंज आ रहा है और कितना हॉरिजॉन्टली चेंज आ रहा है, इनका जो रेशियो होता है वो आपका स्लोप होता है, ओके। अगर लाइन आपकी उठी हुई है, जैसे ये देखो लेफ्ट से राइट जा रही है और ये अपवर्ड्स है, ऊपर की साइड जा रही है, मतलब इसका स्लोप जो होगा वो पॉजिटिव होगा, मतलब एम आपका ग्रेटर देन 0 होगा। अगर आपकी लाइन डाउनवर्ड्स जा रही है, नीचे की साइड, इसका जो स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा, मतलब लाइन झुकी हुई है। और अगर आपकी लाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, पैरेलल टू ग्राउंड, हॉरिजॉन्टल बिल्कुल, तो आपका स्लोप होगा 0। क्लियर है इतना। अगर स्लोप को हम थीटा के टर्म्स में नापे, सपोज ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन से थीटा एंगल बना रही है, तो इस केस में इस लाइन का जो स्लोप होता है वो होता है टेन थीटा, ठीक है। दूसरी बात, अगर दो लाइन के कोऑर्डिनेट, सपोज ये आपका एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है इस लाइन का, इसके कोऑर्डिनेट x1 कोमा y1 है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 कोमा y2 है, तो इस केस में हम जो स्लोप निकालते हैं वो क्या होगा। स्लोप इस केस में, सपोज ये लाइन है ए बी, इस केस में जो लाइन का स्लोप होगा वो होगा वर्टिकल चेंज अपॉन हॉरिजॉन्टल चेंज। वर्टिकल चेंज मतलब वाई एक्सिस में कितना चेंज हुआ, तो वाई एक्सिस में कितना चेंज हुआ, y1 से हम y2 चले गए, है ना, तो हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन हॉरिजॉन्टल चेंज। हॉरिजॉन्टल चेंज मतलब x एक्सिस पर हम कितना चेंज किया, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1। तो बेसिकली अगर एक लाइन के पास हमारे दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं तो उसका स्लोप निकालने का ये फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये दिस इज ऑल अबाउट स्लोप। अब एक और कंसेप्ट बताता हूँ आपको, टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट, किसी भी कर्व का टेंजेंट क्या होता है। सपोज आपका ये कर्व है, ओके। अब देखो यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं, ये ऐसा जा रहा है, इसकी डायरेक्शन ये हुई, इस पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन ये हो गई, इस पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन ये हो गई, इस पॉइंट पर इसकी ये हो गई। तो इस तरह जैसे कर्व घूमता है उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। सपोज हम यहाँ पे चल रहे हैं तो हमारी डायरेक्शन इस तरह है, अगर हम इस पॉइंट पे आएंगे तो हमारी डायरेक्शन ये होगी। क्लियर। अब टेंजेंट क्या होता है, एक लाइन होती है। सपोज टेंजेंट हम कर्व पर किसी पॉइंट पर निकालते हैं। सपोज मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट पे हम हमारा डायरेक्शन स्ट्रेट है, तो इस पॉइंट का जो टेंजेंट होगा वो ये होगा। ये टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन होती है इस पॉइंट के लिए। कलर चेंज कर देता हूँ। अब मैं बात करूं इस पॉइंट की, इस पॉइंट पर टेंजेंट होगा इस डायरेक्शन वाली लाइन, तो ये लाइन होगी इस पॉइंट का टेंजेंट। सिमिलरली अगर इस पॉइंट की मैं बात करूं तो इस पॉइंट का टेंजेंट क्या होगा, ये होगा, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट का टेंजेंट क्या होगा, ये होगा। और इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट का टेंजेंट क्या होगा, ये होगा, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि डायरेक्शन देखो, यहाँ पे कर्व की डायरेक्शन इधर है और इस पॉइंट पर कर्व की डायरेक्शन ये है। अगर मैं यहाँ की बात करूं तो टेंजेंट होगा इस प्रकार का, ओके। तो ये सारी स्ट्रेट लाइन होती है। तो टेंजेंट किसी भी कर्व, किसी पॉइंट का क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है जो उस पॉइंट से पास होती है, और उस पॉइंट पर कर्व किस तरह मुड़ रहा है उसकी वैल्यू दिखा है, वो टेंजेंट होता है। तो
अभी सिर्फ इतना ही समझो टेंजेंट क्या होता है, बाकी डिटेल में आपने चैप्टर 13 में पढ़ ही लिया होगा या फिर आप आगे पढ़ने वाले होंगे। सॉरी, चैप्टर स्ट्रेट लाइन में, जो भी स्ट्रेट लाइन आपका चैप्टर है उसमें। अब देखते हैं अपना ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब यह जो हम डेरिवेटिव निकालते थे, जैसे हम एफ एक्स कोई फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव हम निकालते थे एफ डैश एक्स, तो ये क्या दिखाता है? इसके लिए देखो मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया है, ये मेरी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। क्लियर है? अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन ले रहा हूँ एफ एक्स, उसका ग्राफ में बना लेता हूँ। सपोज फंक्शन मेरा ये है, ये मैंने फंक्शन ले लिया एफ एक्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पे, ये मुझे पता है ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है एक्सेस पे। ऐसे जाके मैंने कोई पॉइंट एक्स ले लिया, कोई पॉइंट मैंने ले लिया एक्स, सपोज ये पॉइंट है एक्स, एक्स डिस्टेंस है मतलब यहाँ से यहाँ की। ठीक है, ओके। तो एक्स डिस्टेंस पर मैंने एक पॉइंट ले लिया इस कर्व का, जो कि है ए। ठीक है, अब मैं एक्स से एच डिस्टेंस और चला, स्मॉल एच। ठीक है, एच डिस्टेंस और चला और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया, कितना होगा देखो, ये एक्स था यहाँ पे, इससे एच और चला तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एच। इसके करस्पॉन्डिंग में मैंने ग्राफ में एक पॉइंट ले लिया, ये एक पॉइंट ले लिया, सपोज इसका नाम बी। ओके, अब देखो जैसा कि आप जानते हो, एक्स एक्सिस पर जो वैल्यू होती है उसके करस्पॉन्डिंग जो वाई पर वैल्यू आती है वो आपकी कर्व पे डिपेंड करती है, कर्व किस फंक्शन का है। जैसे कर्व क्या है मेरा, y इक्वल टू एफ एक्स, ये कर्व है। ठीक है, y क्या है, एफ एक्स, तो ये x है। अगर मैं इनपुट 1 दूंगा, x की वैल्यू 1 दूंगा तो y आएगा f1, अगर मैं 2 दूंगा तो y आएगा f2। जैसे ही अगर मैं x दूंगा तो y क्या होगा, fx। तो इसके करस्पॉन्डिंग, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग y पर मुझे मिलेगा fx, सॉरी x पर मिलेगा fx, और x प्लस एच पर क्या मिलेगा, x प्लस एच पर क्या मिलेगा, एफ एक्स प्लस एच, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो अब मैं फिर से बताता हूँ क्या किया मैंने। मैंने एक ग्राफ लिया y इक्वल टू एफ एक्स, उसमें मैंने एक पॉइंट बनाया x, x एक्सिस पर, x के करस्पॉन्डिंग एफ एक्स वैल्यू हो गई y की, और उससे h डिस्टेंस चला, और x प्लस एच के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू हुई y की वो होगी एफ एक्स प्लस एच। अब मैं इन दोनों पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट की बात करूँ, कोऑर्डिनेट मतलब x की और y की वैल्यू, हम लिखते हैं ना x कोमा y, वो कोऑर्डिनेट होता है। तो यहाँ पे x कितना है, x, और y कितना है, एफ एक्स। तो x कोमा एफ एक्स ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे। सिमिलरली बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे x प्लस एच कोमा एफ एक्स प्लस एच, क्योंकि यहाँ से x की वैल्यू x प्लस एच है और y की वैल्यू एफ एक्स प्लस एच है, ये कोऑर्डिनेट आ गए। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ ये जो ए बी बनी है ना, कॉर्ड ए बी, ये जो ए बी बनी है, इसके मैं स्लोप की अगर बात करूँ कि इसका स्लोप क्या होगा, तो स्लोप मैंने अभी बताया आपको, किसी भी लाइन का स्लोप, आप अगर दो कोऑर्डिनेट है, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, इसका स्लोप जो होता है, इसका जो स्लोप होता है वो क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, अब मैं इसकी अगर बात करूं ए बी लाइन की, तो यहाँ पे ये होगा x1 y1 और ये होगा x2 y2। ठीक है, तो मैं अगर स्लोप ऑफ ए बी निकालूं, स्लोप ऑफ ए बी, तो क्या आएगा, ये स्लोप ऑफ ए बी y2, ये होगा आपका x2, ये होगा y2, ये होगा x1, ये होगा y1, y2 माइनस y1, y2 क्या है, एफ एक्स प्लस एच, एफ एक्स प्लस एच माइनस y1, y1 क्या है, एफ एक्स। ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपॉन x2 क्या है, x2 एक्स प्लस एच माइनस x1, x1 क्या है, x माइनस एक्स। अब देखिए ये क्या चल रहा है, स्लोप ऑफ ए बी। ठीक है, स्लोप अकेला लग रहा हूं मैं, समझ जाना, ए बी का स्लोप है इज इक्वल टू, अब देखो x से x कट गया तो क्या बचा, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, या था आपके स्लोप ऑफ ए बी। अब देखिए, अब मैं क्या बोलूंगा, अब अपन देखते हैं कि ये h, अभी तो मैंने h लिया है, अब मैं बोलूं कि h अगर बहुत छोटा हो, तो अगर h 0 के बिल्कुल पास हो, h टेंड्स टू 0, अप्रोक्सीमेटली h अपना नेग्लिजिबल हो, तो क्या होगा देखते हैं। तो मैं लिखता हूं नाउ
नाउ व्हेन h टेंडिंग टू जीरो, अगर h आपका बिल्कुल जीरो हो रहा है, मतलब ये जो h है बहुत छोटा आ रहा है, मतलब x और x प्लस h पॉइंट बिल्कुल पास पास में, तो जब जब h आपका जीरो को टेंड करेगा तो आपका जो b पॉइंट है ना वो भी आपको a की तरफ टेंड करेगा। जब जब आप h आपका धीरे धीरे कम होगा तो जो पॉइंट आपका b है वो भी धीरे धीरे a की तरफ अप्रोच करेगा। क्लियर है ना? तो व्हेन h टेंड्स टू जीरो, पॉइंट b टेंड्स टू a। समझ आया कि नहीं आया? फिर से बता देता हूँ। जब जब h आपका बिल्कुल छोटा होगा तो ये जो लाइन बन रही है ये बिल्कुल लेफ्ट साइड आती जाएगी। जब h आपका बहुत ही छोटा होगा तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बिल्कुल पास पास होंगी, और सिमिलरली जो पॉइंट b है वो भी a पॉइंट को अप्रोच करेगा। ओके, तो इन दिस कंडीशन व्हेन h टेंड्स टू जीरो एंड b टेंड्स टू a, इस कंडीशन में जो लाइन ए बी है, लाइन ए बी लाइन क्या होगी? ये बी पॉइंट बिल्कुल ए के पास आ जाएगा, ए के ऊपर नहीं होगा, ए के जस्ट पास होगा। और जब जब जस्ट जस्ट पास होगा तो एक लाइन बनेगी ए बी। जो लाइन ए बी बनेगी बहुत पास छोटी लाइन, तो जो लाइन ए बी बन जाएगी वो बन जाएगी आपकी टेंजेंट। लाइन ए बी बिकम टेंजेंट ऑफ एफ एक्स एट ए पॉइंट। किस पॉइंट पर? जो लाइन आपकी ए बी बनेगी वो आपकी टेंजेंट बन जाएगी। किस पॉइंट पर? एक्स कॉमा एफ एक्स पॉइंट पर। एक्स कॉमा एफ एक्स। तो मैंने आपको क्या बोला? देखिए जरा, मैंने बोला कि जब जब एच आपका जीरो होगा तो ये जो बी पॉइंट है वो ए के पास आ जाएगा, बिल्कुल पास आ जाएगा हल्का सा। और जो लाइन ए बी बनेगी, सपोज यहाँ आ गया बी, तो जो लाइन ए बी बनेगी इतनी सी लाइन, बहुत ही स्ट्रेट लाइन बनेगी ए बी, तो वो आपका टेंजेंट का काम करेगी इस पॉइंट पर। तो जो लाइन ए बी बनेगी ना वो इस तरह की लाइन बनेगी आप। तो ये जो है ना लाइन ए बी, ये आपकी टेंजेंट की तरह काम करेगी। किस पॉइंट का टेंजेंट? इस पॉइंट का टेंजेंट। और ये पॉइंट क्या है? एक्स कॉमा एफ एक्स। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा। क्लियर है? तो आपका जो स्लोप, अब मैं स्लोप को क्या लिख सकता हूँ? लास्ट स्टेप तक मैंने लिखा था स्लोप होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये आया था मेरा। अब मैं क्या कर रहा हूँ? एच को बिल्कुल जीरो कर रहा हूँ, तो एच को मैं टेंस टू जीरो कर रहा हूँ, जीरो नहीं कर रहा, टेंस टू जीरो। जब भी टेंस टू की बात आती है तो हम लगाते हैं लिमिट, तो ये हो जाएगा स्लोप अपना लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, और अपॉन में क्या चल रहा है? एच। तो आपका ये होगा इस स्लोप लाइन ए बी का। जब एच आपका बिल्कुल जीरो की तरफ टेंड करेगा तो आपका जो स्लोप लाइन ए बी होगा वो ये होगा। ठीक है? ओके। अब देखो ये क्या है, ये तो अपन ने पढ़ा हुआ है, ये होता है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव का फॉर्मूला। बेसिकली ये डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, ये क्या है? ये पूरा फंक्शन, ये है डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। क्लियर है ना? ये डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ डेरिवेटिव। देखिए नेक्स्ट स्टेप, तो ये स्लोप है, स्लोप मेरा क्या हो जाएगा? ये क्या है? डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स, इसका डेरिवेटिव है एफ एक्स का। तो यहां से क्या पता चला? इस लाइन से क्या पता चला? ठीक है, स्लोप ऑफ ए बी, इससे क्या पता चला कि आपका जो डेरिवेटिव होता है किसी भी फंक्शन का, जब आप डिफरेंशिएशन करते हो या उसका डेरिवेटिव फाइंड करते हो, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो आपका स्लोप रिप्रेजेंट करता है उस पॉइंट पर। अगर मैं फंक्शन की बात करूं इस पॉइंट पर, यहाँ पे अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकल रहा हूँ पॉइंट इस पर एक्स कॉमा एफ एक्स पर, अगर इसका मैं डेरिवेटिव निकल रहा हूँ तो वो डेरिवेटिव ये स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है? तो डेरिवेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप रिप्रेजेंट करता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेरिवेटिव रिप्रेजेंट स्लोप। किसका स्लोप? ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट का स्लोप, ये आपका टेंजेंट ही तो बना, ये जो रेड लाइन बनाई है मैंने, ये आपका टेंजेंट ही तो है, क्योंकि लाइन जो ए बी है वो ही आपकी टेंजेंट बन जाएगी। तो उसी टेंजेंट का स्लोप जो होता है वो डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं किसी पॉइंट की बात करूं, सपोज कोई पॉइंट है, सपोज कोई पॉइंट ले लेता हूं, सपोज वाई इक्वल टू एक्स क्यूब, बी ऑफ का फंक्शन ले लेता हूँ। ठीक है? अब मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं डी वाई अपॉन डी एक्स, तो क्या आएगा? इसका डेरिवेटिव होता है 3 × x²। ठीक है? अब अगर मैं बात करूं कि x इज इक्वल टू 2 पर क्या होगा, मैं बोलूं कि ये एक फंक्शन है,
इसका स्लोप निकालो, इसका स्लोप निकालो, फाइंड स्लोप एट एक्स इक्वल टू 2। तो आप क्या करना, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाल देना, डेरिवेटिव इसका आएगा 3x², और एक्स इक्वल टू 2 का मतलब क्या है कि dy अपॉन डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो ये क्या आएगा, 3x² में x की जगह 2 रख देंगे तो 3 × 2², तो बेस इज इक्वल टू 3 × 4 इज इक्वल टू 12। तो ये आपका 12 क्या आया, स्लोप आया। इस तरह हम स्लोप की बात करते हैं। तो आपका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बेसिकली यही था। अगर मैं समराइज करूं तो क्या होता है, जो भी आप डेरिवेटिव, तो जो भी आप किसी फंक्शन एफ एक्स, कोई फंक्शन एफ एक्स, उसका जो डेरिवेटिव निकालते हो आप किसी पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए पर, ठीक है। तो जो जब आप उसका एफ डैश ए करते हो, मतलब डिफ्रेंशिएशन करते हो और एक्स की जगह ए रखते हो, तो वो आपको क्या देता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, टू द कर्व एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो ये आपको देता है। तो बात आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है मेन, ये आपका डेरिवेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है, डेरिवेटिव आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट एक्स इक्वल टू ए, ये रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंसेप्ट के साथ। कोई डाउट होता है तो कमेंट में पूछिए, आई विल बी अवेलेबल फॉर यू, रिप्लाई 100% मिलेगा। ओके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करिए। और आपको और भी वीडियोस ऐसे देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।